हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.7 10th CBSE आर.डी. शर्मा का बुक्स का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और देखिए क्या कर रहा है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB बराबर AC बराबर 25 सेंटीमीटर, BC is equal to 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A on BC। जो कंडीशन बोला तो उसके हिसाब से हमको ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ये बराबर हमको मिल गया ये 25 सेंटीमीटर और इसका जो दिया हुआ है बी सी वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये एडी एल्टीट्यूड है। तो ध्यान दीजिए कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम है। इसका मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, तो ये 14 है तो ये 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इस तरह से ए बी डी एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। हम लिखे हैं ए बी बराबर ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ए डी जो है एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करेगा बी सी को, इसलिए बी डी बराबर सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में आ जाइए। ए बी डी में तो ये मेरा हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा। हम परपेंडिकुलर ए डी बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 माइनस 49 576 आ गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। इस तरह से इसका 576 का रूट अंडर रूट से बाहर होगा तो 24 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ए डी का जो लेंथ हो गया ये वाला, ये आपका 24 सेंटीमीटर मेरा हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर above the ground. If the ladder is shifted in such a way that its foot is 8 meter away from the wall, to what height does its top reaches? देखिए कह रहा था कि एक दीवार है उस पर सीढ़ी लगाया हुआ है। पहले जब सीढ़ी लगाता है तो दीवार पर 8 मीटर का पोजीशन पर जाकर सीढ़ी लगता है और उस समय उसका जो दूरी था दीवार का, जहाँ पर सीढ़ी का जो फुट था वो 6 मीटर का था। तो देखिए ये पोजीशन है, यहाँ ए बी पहले दीवार के पोजीशन पर ए बी लगा हुआ सीढ़ी और यहाँ से लेकर के यहाँ बी से 6 मीटर का डिस्टेंस पर था। फिर सीढ़ी को थोड़ा सा नीचे झुका दिया गया, नीचे आ गया, ई पर पोजीशन है, ये इधर भागेगा तो ये जो दूरी था फुट से उसकी दूरी था 8 मीटर हो जाता है। तो कहते हैं दीवार पर कितना दूर है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सीढ़ी का लंबाई निकाल देते हैं। पहला पोजीशन में दिया हुआ कि एसी बराबर दिया हुआ दीवार 8 और इसका जमीन पर फुट दूर था 6 मीटर था। इससे हमको सीढ़ी की लंबाई ए बी निकल जाएगा। जब ए बी निकल जाएगा तो ये डी ई भी तो सीढ़ी ही है, यानी ए बी और डी दोनों बराबर है। तो देखिए ए बी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ द लैडर ऑन द वॉल, ऐसी पोजीशन है, इसलिए हम पहले ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 100 हो जाएगा 10, यानी ए बी सीढ़ी और डी सीढ़ी दोनों 10 मीटर का हो गया। तो चलिए हमको ये भी मालूम हो गया, सीढ़ी निकल गया। तब आ जाइए ट्रायंगल डी सी ई में, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दीवार से जब भी कोई सीढ़ी लगता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। तो उस समय हमको निकालना है ये बड़ा दूरी निकालना है, दीवार पे कितना दूर रहेगा। तो सी ई बराबर डी ई का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। डी ई में अभी 110 आया था, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 100 माइनस 64 यानी 36। इस तरह से जब सी का स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस तरह से जो पोजीशन होगा दीवार का वो 6 मीटर का पोजीशन पर सीढ़ी होगा। थोड़ा शिफ्ट अगर कर देता है तो हटा देता है तो इस तरह से दो पोजीशन पर सीढ़ी का फिगर के हिसाब से फिगर समझ करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, two poles of height 9 meter and 14 meter stand on a plain ground. If the distance between their feet is equal to 12 meter, find the distance between their tops. देखिए ए बी एक पोल है, सी डी एक पोल है, बी सी ग्राउंड पर ये दोनों पोल स्थित है जो 12 मीटर के दूरी पर एक दूसरे से है।
एक 9 मीटर का पोल है, एक 14 मीटर का पोल है। कंस्ट्रक्शन का हमको निकालना है दोनों पोल का टॉप्स का डिस्टेंस, यानी ए और सी इसका टॉप्स है, यानी ए सी हमको निकालना है। यही फिगर को हमको कैसे भी क्रिएट करना है। इससे ए से ए पैरेलल खींच दिया बी डी को, जो अगर ये 12 हो गया तो ये भी 12 हो गया। ये पूरा 14 था, ये यहाँ तक 9 था, तो सी ए निकाल दे तो 14 माइनस 9 यानी 5 ये हो गया। तो यही लिखा हुआ सी डी 14 ए बी 9 सी इज इक्वल टू 14 माइनस 9 यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। अब इसमें हम लोग ए सी स्क्वायर को निकालेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी 5 आया, ए जो है आपका 12 है, 25 144 169। इस तरह से AC का जो रूट हटाएंगे तो रूट अंडर 169 यानी 13 मीटर। इस तरह से इसका जो टॉप का दूरी हो गया वो 13 मीटर का हमारा लेंथ आ जाएगा, टॉप का डिस्टेंस। एक क्वेश्चन हो गया। 9 क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डिटरमाइन द लेंथ ऑफ AD। ये AD निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है इन टर्म ऑफ B एंड C। यहाँ B और C गिवन है और इसी के रूप में इसका AD का लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए। फिगर तो ड्रॉ कर दिया है, यहाँ A पे और D पे परपेंडिकुलर है, ABC का राइट एंगल ट्रायंगल है फिगर पे जैसा कि गिवन है। कभी कभी फिगर में ये मिस्टेक हो जाता है, ये ऐसा साइन नहीं देता है और नहीं कुछ कह रहा है कि 90 डिग्री है या परपेंडिकुलर है, तो वैसे स्थिति में दिक्कत हो जाता है। 90 डिग्री नहीं देगा तो नहीं बन पाएगा, इसलिए ऐसा साइन दे देगा या राइट एंगल देना जरूरी है क्वेश्चन। अब चलिए देखिए इन ट्रायंगल ABC निकालते हैं। तो ABC का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABC का एरिया में ये AC हाइट का काम करेगा, BC AB जो है आपका बेस का काम करेगा। तो 1/2 इंटू बेस AB इंटू हाइट AC 1/2 B और C इसका वैल्यू दिया हुआ था डाल दिए। फिर इसी ट्रायंगल का एरिया अगर इस परपेंडिकुलर को मान के चले गए तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा ये BC हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर AD करेगा। एक ही फिगर में दो तरह का परपेंडिकुलर है तो उसकी एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो फिर लिख दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू BC इंटू AD, 1/2 इंटू BC इंटू AD। इसको दूसरा इक्वेशन बना दिया, इसको पहला इक्वेशन हम बना दिए। अब ये देखिए सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाया है उसमें हमको BC की जरूरत पड़ेगा, तो BC है नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC है तो उसमें BC स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास B और AB का वैल्यू दिया हुआ C, यानी B स्क्वायर जो C स्क्वायर हो गया। जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, हमारा ये BC का लेंथ पता चल गया, ये वाला BC। इसमें BC की जरूरत है। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एक तरफ ये भी एरिया ट्रायंगल ABC है, ये भी एरिया ट्रायंगल ABC है। अगर दोनों एक साइड में एक तरह का चीज मिलता है तो दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो बराबर होता है। तो दूसरा वाला पार्ट हमारा कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट B इंटू C और 1/2 इंटू B स्क्वायर C स्क्वायर का रूट अंडर इंटू AD। 1/2 कट गया, इधर बचिया क्या BC बराबर रूट अंडर A स्क्वायर जो C स्क्वायर इंटू AD। जब AD निकालेंगे तो BC ऊपर चला जाएगा और ये रूट अंडर A स्क्वायर C स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इस तरह से AD बराबर BC बटे रूट अंडर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा था कि हमको AD का वैल्यू चाहिए लेकिन B और C के टर्म में, कहा गया AD का वैल्यू B और C के टर्म में, कोई दूसरा कोई टर्म है भी नहीं, सिर्फ यही वैल्यू है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है a triangle has side 5 centimeter 12 centimeter and 13 centimeter. Find the length of one decimal place of perpendicular from the opposite vertices to the side whose length is 13. कहते हैं ट्रायंगल है जिसका लेंथ 5 12 13 दिया हुआ और जो AB वर्टिसेस है उसके अपोजिट साइड है उसका अपोजिट वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर खींचा गया CE, इसी का लेंथ निकालना है। सबसे पहले तो हमको ये दिया हुआ साइड, तो इसको लेंथ निकालने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि या तो एरिया ABC को किसी तरीके से निकाल दें, 3 12 13 और 5 दिया हुआ है, इसके साइड की मदद से हीरो फार्मूला एक होता है मेंसुरेशन में पढ़ना रहता है, उसके हीरो फार्मूला की मदद से एरिया निकाला जा सकता है। तो यहाँ मेंसुरेशन लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में चेक कर लेते हैं कि ये जब 5, 12 और 13 दिया हुआ, क्या ये जो ट्रायंगल का साइड दिया हुआ इसमें कोई रिलेशनशिप है। अगर ये रिलेशनशिप बढ़ जाता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के सारे साइड्स हैं, तब तो इसमें कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर और बेस क्लियर हो जाएगा। और जब परपेंडिकुलर और बेस क्लियर हो जाएगा तो उस स्थिति में हमको इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकालना संभव हो जाएगा। तो हम यही काम करते हैं, टू चेक द गिवन लेंथ इज द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसमें जो बड़ा साइड है उसको हाइपोटेनस मानते हैं, बाकी दोनों साइड जो होते हैं एक परपेंडिकुलर एक बेस होता है। 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 24 169। इधर 13 का स्क्वायर किया तो 169, इधर भी जोड़ करके आया 169। इसका मतलब ये बराबर है, इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है। इसका अर्थ यह हो गया कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल है। तो राइट एंगल है जो बड़ा साइड हो गया उसके सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी ये साबित हो गया कि ये सी एंगल जो है राइट एंगल है। तो ABC राइट एंगल हो गया एट सी पे, ये हमको साबित हो गया। जब साबित हो गया तब हम लोग इसका एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। C परपेंडिकुलर होने भी है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बेस हमारा AB इंटू CE हो गया। और इसी ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस BC इंटू हाइट AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दो परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर एक है। तो इस तरह से एक ही फिगर को दो तरीके से एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर दो कंडीशन गिवन है तो दोनों बराबर होगा। तो 1/2 गुने 12 गुने 5, 1/2 गुने 13 गुने CE, 1/2 कट गया, इधर 12 गुने 5 13 गुने CE, यानी CE बराबर 12 गुने 5 बटे CE यानी 60/13 जो हो गया, ये मेरा लेंथ हो गया। यही CE के बारे में पूछ रहा था अपोजिट साइड के जो होगा लेंथ, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर का लेंथ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक स्क्वायर है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है, B इज 1/3 ऑफ BC है। If the area of triangle FBE बराबर 108 है, find the length of AC निकालना है। ये जैसा कंडीशन दिया हुआ, इस कंडीशन के हिसाब से पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ABC ट्रायंगल बना दिया और F जो है मिड पॉइंट है इसका, और ये जो BE है वो इसका BC का 1/3 है। तो पहले हम लिखते हैं ABC का स्क्वायर है, F मिड पॉइंट है AB का, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AF बराबर BF बराबर 1/2 AB लिख सकते हैं। फिर ट्रायंगल ABE में 1/2 इंटू बेस BF इंटू हाइट लिख सकते हैं। ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, 2 बेस हमारा ये हो गया, हाइट मेरा ये हो गया, लिख दी। अब इसमें जो दिया BF को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं BF को, BF क्या है, हाफ AB का। सारा साइड ABCD में ले आएंगे, क्योंकि साइड AB आए चाहे BC आए सब तो बराबर ही होगा, क्योंकि स्क्वायर गिवन है। तो 1/2 इंटू AB और BE, देखिए BE कितना लिखे हैं, पूरा BC का 1/3 है, 1/3 AB ही लिखे, BC नहीं लिखे, क्योंकि BC और AB दोनों बराबर है। क्यों, स्क्वायर का साइड बराबर होता है, एक साइड में AB के रूप में रहेगा। तो इसका सारा मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 तो 1/12 AB इंटू AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर 1/12 AB स्क्वायर इक्वल टू 108, AB स्क्वायर इक्वल टू 108 होने 12, यानी इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3, तो ये कितना है, 2 में ये वो बाहर हो गया, एक 3, ये 2 को 3 है, एक और 3 बाहर, एक 2 को 4 है, एक को 4 बाहर, यानी 36 हमारा AB का लेंथ हो गया। यानी इस तरह से कर सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ द साइड जो होगा वो 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब आ जाए ट्रायंगल ABC में, ये जो है ट्रायंगल हम पे AC निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, AB और BC बराबर, इसलिए AB स्क्वायर इंटू AB स्क्वायर लिख दिया, तो 2AB स्क्वायर, AB के जगह पर 36 इंटू 36, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 36 इंटू 36 इंटू 2 को बाहर है तो एक बाहर में 36 इंटू √2। इस तरह से AC का वैल्यू हमको 36 √2 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया।